आप सभी को प्रणाम करता हूँ। इससे ज्यादा तुम कर क्या सकते हो ये बता। ये असल में मुझे राहुल गांधी समझ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इनको मेरे बारे में मालूम ही क्या है। मैं जितना जमीन के ऊपर हूं ना उतना नीचे भी हूं। बहुत अच्छे। और मैं भाई सच बता रहा हूं, अगर मैं लंबा चौड़ा भी होता तो आपको कौन सा मेरे से ब्याह करना था। ये मेरे को हल्के में ले रहे हैं यार। रोज रात को ऐसे ही निकालते हो क्या? नहीं, कभी हल्का आदमी देखता है तब निकल जाती है। देखो बहुत बढ़िया ये आयोजन चल रहा है, लेकिन आप लोग हंस रहे, ठहाके लगा रहे, मस्ती में आ रहे, लेकिन कवि सम्मेलन का वो रंग नहीं आया जो मध्य प्रदेश से तमाम लोग बाहर से आए हैं। मैं आपके अपने मध्य प्रदेश, आपके अंचल का हूँ। ये तमाम लोग दमदार भाई उत्तर प्रदेश से, दादा राजस्थान से, तमाम बाहर से आए हुए हैं। इनको लगना चाहिए कि हमारा मध्य प्रदेश भी कविताएं सुनता है, बहुत अच्छा कवि सम्मेलन सुनता है। आप लोगों की तालियां कमजोर है साहब। मैं कविता सुनाऊं उससे पहले एक कहानी। एक तो माइक वाले भाई, मेरा आपसे निवेदन है, इसका बेस बढ़ा दो। दमदार भाई का माइक बंद कर दो। ये संचालन के लिए आते हैं और खुद काव्य पाठ करने लग जाते, भूल जाते कि पीछे 4 लोग और हैं। माइक वाले भाई इसका बेस बढ़ा दो, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है और मुझे बेबी। बस मस्ती में रहना, लेकिन मैं कुछ भी सुनाऊं अपनी कविताओं तक आप लोगों को ले जाऊं। आदरणीय कमल जी, आपको सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। जब भाई साहब मंच पर थे और नीचे जाने लगे, मैंने केवल इतना पूछा, मैंने कहा भाई साहब आप इतने बड़े जनप्रतिनिधि हैं, आपको देखने के लिए लाखों लोगों की, हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, आप नीचे बैठ करके सुनेंगे। उन्होंने 2 पंक्तियां कही, आपका जनप्रतिनिधि, आपका लोकप्रिय, आपका जन नेता कैसा होता है। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा आप नीचे बैठेंगे आपके कपड़ों की हालत अजीब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि चेतन, मैं मानता हूं नीचे बैठ करके कपड़ों की हालत अजीब होगी, लेकिन ये सोच के बैठता हूं कि वतन की मिट्टी नसीब होगी। तो अब बस मस्ती में रहो, आनंद में रहो। मैं कुछ भी सुनाऊं उससे पहले, क्योंकि आपकी तालियां कमजोर है, मुझे पीछे के लोगों तक की तालियां चाहिए। एक शिष्य ने चाहा कि अपने गुरु की परीक्षा लूंगा, उसने अपने दोनों हाथों के बीच में एक तितली दबा ली और गुरु के पास पहुंचा और गुरु से कहा कि गुरुदेव, मेरे दोनों हाथों के बीच में जो ये तितली है, बताइए ये जिंदा है या मरी हुई है। उसने पहले से तय किया हुआ था कि अगर गुरु ने कहा कि ये तितली जिंदा है तो दोनों हाथों को दबा दूंगा, तितली को मार दूंगा, गुरु जी का चमत्कार खत्म हो जाएगा। और गुरु ने कहा कि तितली मरी हुई है तो दोनों हाथों को खोल दूंगा, तितली आकाश में उड़ जाएगी और गुरु जी का चमत्कार फिर खत्म हो जाएगा। गुरु जी का जवाब अगर इस कवि सम्मेलन की भूमिका हो जाए तो फिर मुझे यहाँ आगे से लेके पीछे तक के लोगों के हाथ हवा में लहरते हुए दिखे। गुरु ने कहा कि इस तितली की जिंदगी तेरे दोनों हाथों के बीच में है, तू चाहेगा तो जिंदा रहेगी, तू चाहेगा तो मर जाएगी। इस कवि सम्मेलन की भी जिंदगी आपके दोनों हाथों के बीच में है। वाह वाह भाई वाह, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। मुझे आपकी और बड़ी तालियों की अपेक्षा थी, लेकिन मेरा हौसला बढ़ा, आपने इतनी ताली बजाई, मेरा विश्वास है बाकी तालियां मैं बजवा लूंगा। यहाँ आप लोगों के बीच में पहली बार आना हुआ। झांकियां मैंने यहाँ पर देखी माई की, कहीं रामायण चल रही है, कहीं कुछ चल रही है। मैंने कभी कहा था कि आंजनेय तेरा जय घोष करे पूर्ण विश्व। वाह। मंच पर जो बड़े लोग कविता के जानकार बैठे हुए, आप तमाम लोग कविता के जानकार बैठे, भाषा, शिल्प, कथ्य, तथ्य, तमाम चीजों के बीच में, लेकिन मैं अपने आराध्य से क्या प्रार्थना कर रहा हूँ, आदरणीय भाई साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनसे क्या प्रार्थना करता हूँ, उनकी तरफ से आप सबके लिए क्या सुनाता हूँ, मुझे मन भर के सुनिएगा, आपको भरपूर आनंद दूंगा। 10-20 मिनट आपके बीच में हूँ। आंजनेय तेरा जय घोष करे पूर्ण विश्व, कृपा वर्षा तुम्हारी सब पे घनी रहे। क्या बात है। आंजनेय तेरा जय घोष करे पूर्ण विश्व, कृपा वर्षा तुम्हारी सब पे घनी रहे। निज प्रति व्यक्ति तेरा करता जो गुणगान, सुख शांति प्रिय वह बना धनी रहे। तो छल दंभ द्वेष वाले शत्रुओं के सामने तो भ्रगुटी सदैव मेरे देश की तनी रहे। आपकी तालियां जो बजी, इनको इकट्ठा करके चौथी पंक्ति पर इस प्रार्थना की कविता में साथ होइएगा कि
आंजनाय तेरा जय घोष करे पूर्ण विश्व, कृपा वर्षा तुम्हारी सब पे घनी रहे, निज प्रति व्यक्ति तेरा करता जो गुणगान, सुख शांति प्रिय व बना धनी रहे, तो छल दंभ द्वेष वाले शत्रुओं के सामने तो भ्रकुटी सदैव मेरे देश की तनी रहे, और हमको बना लो आप दास निज चरणों का, हम पे भी कृपा श्री राम की बनी रहे, हम पे भी कृपा श्री राम की बनी रहे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब लगा मुझे कि मैं नर्मदा के किनारे पे बैठ करके कालिदास के वंशजों को शायद कविता सुना रहा हूँ, बस मस्ती में रहना, आनंद में रहना, तमाम बातें देशभक्ति की और ये सब कर रहे थे। पता नहीं वो राहुल गांधी जी के बारे में क्या क्या बोल रहे थे। मुझे तो पीछे बैठे केसर देव जी की एक बात बहुत अच्छी लगती है। असल में मैं राहुल गांधी जी के खिलाफ एक भी बात नहीं सुन सकता, क्योंकि वो हम सब हास्य कवियों के कुल देवता हैं। क्या बात है भाई, वाह। हाँ मैं सच बता रहा हूँ, वो बता रहे तो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले, भारत जोड़ो यात्रा पे निकले, वो यहाँ हमारे मालवा में आए, मध्य प्रदेश में यहाँ आए। मैं सच बता रहा हूँ, उन्होंने वो चौराहे पर वो देखा और बोले, माइक पर आकर के बोले कि मध्य प्रदेश के लोग बहुत गरीब हैं। मैंने देखा कि यहाँ के लोग कोयला खा रहे थे। तो फिर कमल जी ने उन्हें अच्छे से समझाया, बोले बेवकूफ कोयले नहीं है, सिंगाड़े हैं। क्या बात है, वाह, बढ़िया है। तो फिर बजा क्यों नहीं रहे तुम लोग? मैं सच बता रहा हूँ, वो इतने अद्भुत है, इतने। वो बीते दिनों उनकी माता जी छत्तीसगढ़ गई थी, वो किसानों की फसल खराब हो गई थी तो मुआवजा बांटने। तो छत्तीसगढ़ के, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश से निकला, छत्तीसगढ़ के किसान बहुत अच्छे हैं, उन्होंने सब ने पैसे कुछ सब आपस में सब लोगों ने इकट्ठे करे, सारे किसान ने, और माता जी के पास में लेकर के गए कि ये लीजिए। बोले क्यों, मुझे क्यों दे रहे हो, मेरे पास तो बहुत है। बोले नहीं, फसल तो आपकी भी खराब हुई है। वाह 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 वाह। वो थोड़ा और आगे बढ़े, राजस्थान तरफ गए, राजस्थान तरफ गए। मैं सच बता रहा हूँ, हकीकत घटना, ये एकदम हकीकत घटना है। वो किसानों ने कहा वहां पर के वो जो हमने खेतों में फसल बोई थी, वो फसल खराब हो गई, हमारे लिए कुछ कीजिए। उनने कहा क्यों, खेतों में क्यों बोई थी, खुले में क्यों बोई थी, अंदर बोते। तो इतने होशियार हैं, मैं तो सच बता रहा हूँ आप लोगों को। और इस देश में अगर राहुल गांधी के बाद कोई सबसे ज्यादा समझदार है तो वो मैं हूँ। मैं बचपन से होशियार रहा भाई साहब, मैं तो राजगढ़ ब्यावरा जिले का रहने वाला। मैं सच बता रहा हूँ, बचपन से होशियार रहा। मेरे तो मास्टर जी, ये हिंदी का आपने कवि सम्मेलन करवाया, मेरे मास्टर जी हर महीने वो यूनिट टेस्ट लेते थे, हिंदी का निबंध लिखो, हर महीने यूनिट टेस्ट लेते थे। तो वो दिवाली पे निबंध लिखने को दिया, मैंने बताया ना मैं समझदार व्यक्ति, मैंने निबंध लिखा दिवाली पे। दिवाली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है, इस दिन हम नए कपड़े पहनते हैं, मतलब जैसा दिखे वैसा लिखो। दिवाली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है, इस दिन हम नए कपड़े पहनते हैं, दीप जला करके दीपों का त्योहार मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग इस दिन जुआ खेलते हैं। अरे क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। इधर वाले ज्यादा खेलते हैं, लेकिन कुछ लोग इस दिन जुआ खेलते हैं। जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है। मैंने भाई साहब कॉपी जमा कर दी, वो मास्टर जी को मेरी बात क्या बढ़िया लगी कि बढ़िया कहा, इसमें जुआ खेलते, 10 में से 10 नंबर दिए। वाह वाह वाली कोई बात नहीं। अगले महीने फिर यूनिट टेस्ट। इस बार निबंध बदल दिया, बोले होली पे लिखो। मैंने फिर अपना दिमाग लगाया, मैंने बताया ना मैं होशियार व्यक्ति, मैंने फिर अपना दिमाग लगाया, मैंने लिखा होली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है, इस दिन हम पुराने कपड़े पहनते हैं। वाह वाह, रंग लगा करके रंगों का त्योहार मनाते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या बात, इस दिन भी जुआ खेलते हैं। जुआ खेलना अच्छी बात नहीं, हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए। मैंने फिर कॉपी जमा कर दी, मास्टर जी को मेरी बात फिर बढ़िया लगी कि क्या बढ़िया कहा, जुआ नहीं खेलना चाहिए। फिर 10 में से 10 नंबर। हट नहीं, मास्टर जी मेरी ट्रिक समझ गए कि हर बार जुआ फंसा के 10 में से 10 ले जा रहा है। अगले महीने के यूनिट टेस्ट में मास्टर जी ने ऐसा निबंध लिखने को दिया और चैलेंज करा कि फंसा इसमें कैसे जुआ फंसाएगा। निबंध लिखने को दिया, पेड़ पे लिख। मैंने फिर बताया, मैं बता रहा ना मैं समझदार व्यक्ति, मैंने फिर लिखा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाना बेहद जरूरी है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन छोड़ती है, लेकिन कुछ लोग
क्या कहने, वाह वाह। वो कमल जी के बगल में बैठे भाई साहब बोल रहे पेड़ के नीचे बैठ के। तो ऐसा नहीं है भाई साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आज का व्यक्ति समझदार है, वो हरदा का है, वो पहले पेड़ काटता है फिर उसकी टेबल कुर्सी बनवाता है। ये लो माला आ गया। वैसे हकीकत में ये माला के लिए नहीं, माल के लिए आया था। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल बात ये है कि मेरा दुख ये है कि ये पुरुष है और मुझे पिना गए। आज से आप ही मेरी दुल्हन हो भाई साहब। इस करवा चौथ पे आप ही मेरे लिए व्रत रखना। नहीं रख लेंगे, कोई बात नहीं। बस ये मस्ती तो चाहिए थी। मध्य प्रदेश की हरदा का गर्दा अभी तक नहीं हुआ है। मस्ती में है ना, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत होशियार रखती रहा हूँ मैं तो हमेशा से, बहुत समझदार रहा हूँ मैं। ये दमदार भाई तमाम तरह की बातें कर रहे थे, मैं तो इनके घर गया तो इनका बच्चा आया, वो जी नमस्ते। अरे क्या भाई साहब आप मुझे देखिए और इन्हें देखिए, और मुझसे बोल रहा ताऊ जी नमस्ते। मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चा संस्कारी है, नमस्ते कर रहा है, कोई बात नहीं, अपन यहाँ किस लिए आए? नाश्ता करने। अपन नाश्ता करो और चलो। मैंने भाई साहब जम के खाया, रच के खाया, निकल गया। 2 दिन बाद में फिर गया तो इनका बच्चा बोलता चाचा जी नमस्ते। मैंने कहा संस्कारों में कमी आ रही है। बड़े पापा से ताऊ जी से सीधे चाचा जी, पर कोई बात नहीं, अपने को क्या लेना देना, अपन किस लिए नाश्ता करो। और 3 दिन बाद में फिर गया तो बोल रहा मामा जी नमस्ते। मैंने कहा इसे रिश्तों के बारे में बिल्कुल नहीं पता, आज मैं समझा के रहूंगा। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा तुझे रिश्तों के बारे में बिल्कुल नहीं पता। मैं पहली बार आया था तो बोला ताऊ जी नमस्ते, दूसरी बार आया तो बोल रहा चाचा जी नमस्ते, अभी आया तो सीधे मामा जी नमस्ते। तुझे कुछ नहीं पता रिश्तों के बारे में। वो बोला आपको नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ। मैंने कहा कैसे? बोले जब आप पहली बार आए तो पापा ने कहा चेतन चर्चित जी आए हैं, मुझे लगा आप उम्र में बड़े होंगे इसलिए मैंने ताऊ जी नमस्ते किया। दूसरी बार जब आप आए तो पापा बोले चेतन चर्चित आया है, तो मुझे लगा आप उम्र में छोटे होंगे इसलिए मैंने चाचा जी नमस्ते कहा। अभी जब आप आए तो पापा बोले, वो साला फिर आ गया। जिंदाबाद। क्या कहने भाई, वाह बहुत अच्छे। मेरे साथ में इतनी विचित्र चीजें होती है। मैं तो यहाँ आया, सीधे वहां से यहाँ आया तो हमारे संजय जी भाई साहब, हमारे तमाम पदाधिकारी, देवी सिंह जी, तमाम लोग मेरे पास में। एक तो मैं बता दूं कमल जी, मेरी रेपुटेशन है, सीधे मेरे पास आए, इनमें से किसी के पास नहीं गए। और मेरे से आते ही पूछा चेतन ये बताओ तुम्हारे खाने पीने की क्या व्यवस्था करें। मैंने कहा भाई साहब खाना छोड़िए, आप तो पीने की करिए। तो उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, बोले तो खुद तो कौवे जैसा, तेरी क्या पीने की व्यवस्था करें। हरदा वालों, कवि होने के नाते मैंने 2 पंक्तियों में जवाब दिया। अगर जवाब आप लोगों को अच्छा लग जाए तो मुझे आगे से लेके पीछे तक के लोगों के ठहाके और मस्ती और तालियां चाहिए एक साथ। बोले तू खुद तो कौवे जैसा, तेरी क्या पीने की व्यवस्था करे। मैंने कहा भाई साहब अपनी बातों को मैं ऐसे सजा लेता हूँ तो पौवा, मगर बोतल का मजा देता हूँ। क्या बात है भाई। बोले पता क्या मंगाए? मैंने जो मंगा लिया हो, मध्य प्रदेश का तेवर और कॉन्फिडेंस अगर आ जाए तो फिर मुझे आप लोगों की मस्ती चाहिए। बोले पता क्या मंगाए? मैंने कहा जी मंगाइए एरिस्ट्रा कोड, बैक बाइपर, कंटेसा, डबल डॉग, फन ड्रॉप, लाइन ड्रॉप, एलिफेंट, गॉडफादर, एम्पर ब्लू, जॉनी वॉकर, किंगफिशर, मैकडॉनल्ड, ओलमंग, पीटर स्कॉट, टीचर स्कॉट, रॉयल सिग्नेचर, वेट 69, ट्रिपल आई, थैंक यू चिंगारो। वाह पूरे क्या भाई साहब, ये तो ब्रांड के नाम है। अगर वैरायटी बताऊं तो वाइन, विस्की, बियर, रम, जीन, वोडका, ताड़ी, इसको शैंपेन, काजू फेनी, ठर्रा, ब्रांडी, फुल्लिया, मौड़िया, ठाटा, राटिया। पर मुझे पता है तुम देसी वाले ही फंसे हो। लेकिन मैं सच बता रहा हूं मेरे भाई, ये सारी चीजें मेरा चेची से सपोर्ट नहीं करती। मेरा एक ही रोना है, मेरी हाइट। मेरे तो पिताजी परेशान है, बोले इसकी कैसे होगी यार। दादा को क्या मजा आ रहा है नहीं। लेकिन मैं दादा बताऊं ना, मैं बता रहा हूं ना, मेरे तो पिताजी ने मुझे बचपन में ही सिखा दिया था। बोले बेटा कोई भी बात हो ना तो बड़ा चढ़ा करके ही बताना। अपन मध्य प्रदेश के हर बात बड़ा चढ़ा करके बताओ। जैसे गलती से भी ये मत बता देना कि तू 10वीं फेल है।
बड़ा चढ़ा करके बताना कि तूने एमबीए किया है। मैंने कहा ठीक है पिताजी, समझ गया। बोले देख, अगर लड़की वाले आए रिश्ते की बात करें, दहेज में मोटरसाइकिल देने की कहें, तो बड़ा चढ़ा करके बताना कार मांगना। मैंने कहा ठीक है पिताजी, समझ गया। अब मालवा का, मध्य प्रदेश का कॉन्फिडेंस देखना फिर से और मजे में आना। वो लड़की के पिताजी आए मुझे देखने, मेरे आमने सामने एकदम फेस टू फेस। मैंने चश्मा लगाया हुआ था। उन्होंने मुझसे पूछा ये चश्मा नंबर का है क्या? मैंने बड़ा चढ़ा करके बता दिया। 5 साल से अंधा हूं। थोड़ी देर बाद मुझे खांसी आ गई, तो उन्होंने मुझसे फिर पूछा खांसी हो रखी है क्या? मैंने फिर बड़ा चढ़ा करके बता, 10 साल से टीबी है। लेकिन अगली बात अगर आप लोगों तक पहुंच जाए तो फिर आपकी तालियां मुझ तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने मुझसे फिर पूछा हमारी बेटी तो पसंद आई ना? मैंने फिर बड़ा चढ़ा करके बता दिया मां पसंद आई। जबरदस्त, तो ऐसे कह रहा हो जैसे तुम्हें भी मां ही पसंद आई। मेरे साथ में यही होता है। वो मामला मेरा वहीं सुलट गया, वहीं खत्म हो गया। मेरे पिताजी परेशान होकर के पंडित के पास गए। पंडित को दिखाई मेरी कुंडली, बोले बताओ इसकी कब होगी? पंडित ने कहा 2050 तक कोई योग नहीं है। मैंने कहा फिर? बोले फिर जरूरत नहीं। और मेरे क्या, वो मेरे तो राहुल गांधी जी मिल गए एक जगह। तो मैंने कहा मेरी छोड़ो, इनकी पूछो यार, इनकी भी कहाँ हो गई। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा राहुल भैया शादी कर लो, आप तो बीवी ले आओ। तो उसका जवाब दिया कमल जी राहुल जी ने, और ऐसा जवाब वही दे सकते थे। मैंने राहुल जी से पूछा, मैंने कहा राहुल भैया शादी क्यों नहीं कर लेते, बीवी क्यों नहीं ले आते? बोले यार चेतन, सोच तो मैं भी रहा हूं बीवी ले आऊं, पर लाऊं किसकी? बहुत बढ़िया भाई, वाह, बहुत अच्छे चेतन। हाँ, तो बस ये थोड़ी सी मस्ती में आओ, अभी भी मजा नहीं आया मेरे हैं? बेस बढ़ाऊं? तुम अपना बेस कम करो तो मैं बढ़ाऊं नहीं यार। मेरे को मालूम है तुमने नर्मदा जी का पानी पिया है, लेकिन मैं कभी हूं, मैंने घाट घाट का पिया है। स्वागत है भाई। देखो, एक तो आपके यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं साहब, बहुत अच्छा लगा मुझे तो सच में आप लोगों के बीच में आकर के। नहीं तो मेरे बड़े लोग, कभी लोग पूछते, देखो हास्य व्यंग का मामला इतना अद्भुत है। मेरे तो बड़े लोग मुझसे पूछते हैं कि चेतन क्या आवश्यकता है देश भर में घूम घूम के काव्य पाठ करने की? पहली 4 पंक्ति आप लोगों के बीच में सुना रहा हूं, आपके बेटे को आशीर्वाद देना इस बात पर। बोला इस उम्र में क्या आवश्यकता है देश भर में घूम के काव्य पाठ करने की? मैंने कहा कि सब्र के बांध का कड़ा होना पड़ा, सब्र के बांध का कड़ा होना पड़ा, जिम्मेदारी ली और खड़ा होना पड़ा। दूसरी पंक्ति पर आप लोगों ने तालियां बजाई, चौथी पंक्ति अगर कविता हो जाए तो फिर मुझे सबके साथ, सबकी तालियां चाहिए एक साथ। सब्र के बांध का कड़ा होना पड़ा, जिम्मेदारी ली और खड़ा होना पड़ा, मजबूरियों ने ऐसे मोड़ पर ला दिया कि वक्त से पहले मुझे बड़ा होना पड़ा। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह। बहुत ही बढ़िया। मैं सच बता रहा हूँ कमल जी, एक चौराहे पर एक हट्टा खट्टा, हम मध्य प्रदेश के लोग एक्स्ट्रा एडवांस होते हैं, एक चौराहे पर एक हट्टा खट्टा नौजवान भीख मांग रहा था। तो आप बड़े समाज सेवी लोग हैं, समझाते हैं अच्छी बात नहीं है, ऐसे मैंने भी समझा। मेरे अंदर भी देशभक्ति है भाई साहब, मेरे अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है। पहले मुझे कूटा गया, फिर भरी गई। तो मैंने उसे समझाया, मैंने कहा हट्टे खट्टे हो, नौजवान हो, भीख मांगने जैसा काम कर रहे हो, ये काम करते हो तो तुम्हें भारतीय होने पर शर्म आनी चाहिए। वो बोला मैं भारतीय हूं ही नहीं। मैंने कहा फिर? बोला मैं तो पाकिस्तानी हूं। मैंने कहा पाकिस्तानी है तो या भारत में क्यों भीख मांग रहा हूं, पाकिस्तान में जाके मांग। बोले वहां किससे मांगू, वहां तो सब मांग रहे हैं। मैंने बात बढ़िया की थी, लेकिन आप लोगों की तालियां बढ़िया नहीं आई है साहब। लेकिन अगली बात अगर सच में बढ़िया हो जाए तो फिर मुझे आपका भरपूर आशीर्वाद मिले। बोला वहां किससे मांगू, वहां तो सब मांग रहे हैं। मैंने कहा यार वो जो तुम्हारे प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, वो तो बड़ी बड़ी बातें करते, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उनसे जाके मांग। वो बोला मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ही हूं। लेकिन हम लोग कौन है साहब, हमारे साथ आजाद हुआ पाकिस्तान, बल्कि विभाजन हुआ।
इस बड़े मंच पर खड़े होकर के आप बड़े लोगों की उपस्थिति में हिंदी कवि सम्मेलन मंच का सबसे छोटा बेटा एक टिप्पणी करता हूं, अगर आप लोगों तक पहुंचे तो मुझे वो तालियां चाहिए जो अब तक नहीं आई। मैंने कहा कि विभाजन के बाद अगर पाकिस्तान में मंदिर और गुरुद्वारे नहीं तोड़े जाते तो आज वो भंडारे और लंगर में जाकर के भी अपना पेट भर सकते थे। वाह, क्या बात है भाई, वाह। सल्यूट करता हूं हरदा वालों, क्या बढ़िया सुन रहे। यहाँ बेटा जब सीमा पर खड़ा होता है, गर्व करना अपने भारत से भाई, बहुत अच्छा, क्या बात है भाई, एक बार जोरदार ताली बजाइए। बहुत अच्छा। क्यों एक बार में नहीं आई क्या समझ? अपन एक बार में सॉलिड कर देते काम। स्वागत है भाई, स्वागत है आपकी डिमांड पर, लेकिन मुझे फिर तालियां दुगनी चाहिए अगर मैं रिपीट सुना रहा हूं तो। विभाजन के बाद अगर पाकिस्तान, एक तो वो हर बात पे मांगने की आदत ऐसी, आजाद होने के बाद से कश्मीर मांगने लगा। वो मांगने की आदत ऐसी लगी कि बाटा मांगने की नौबत आ गई। विभाजन के बाद अगर पाकिस्तान अपने देश में मंदिर और गुरुद्वारे नहीं तोड़ता तो आज वो भंडारे और लंगर में जाकर के भी पेट भर सकता था। और अगर अभी भी पेट भरना हो तो ये नवरात्रि चल रही है अपने यहाँ, तो रोज ही चलते भंडारे। तो गर्व करना हिंदुस्तानी होने पर। यहाँ बेटा जब सीमा पर खड़ा होता है तो धन दौलत यश वैभव परिवार कीर्ति से ऊपर क्या रखता है। मैं 4 पंक्तियां बड़े लोगों के बीच में रख रहा हूं, आपकी अदालत में रख रहा हूं, आपका आशीर्वाद मिले कि वसुदेव कुटुंबकम से श्रेष्ठ, जहां पूरी वसुधा को, पूरे विश्व को परिवार मानने वाले हम इकलौते भारतीय हैं। गर्व करना अपने आप पर। वसुदेव कुटुंबकम से श्रेष्ठ, जहां राष्ट्र एकता का कोई कर्म नहीं होता है, देश की अखंड हमलों को देखकर लहू मात्र कायरों का कर्म नहीं होता। देश की अखंडता पे हमलों को देखकर लहू मात्र कायरों का कर्म नहीं होता है, तो स्वार्थ की धरा पे खड़े देशद्रोहियों को ज्ञात आंसुओं की कीमतों का मर्म नहीं होता है। और एक साथ चौथी पंक्ति पर आप लोगों की तालियां उठे कि आंसुओं की कीमतों का मर्म नहीं होता है। धर्म है अनेक किंतु ध्यान रहे इतना बस, देश से बड़ा तो कोई धर्म नहीं। वाह 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 वाह, क्या कहने चेतन भाई। हरदा बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। अगर आपका मन हो, हमें हमारे बड़े कवि आदरणीय केसरदेव मारवाड़ी जी को सुनना है, मुमताज नसीम जी को सुनना है, बल्कि आप लोग तो उन्हें सुनने आए ही हैं, लेकिन हम कभी भी उन लोगों को सुनना चाहते हैं, क्योंकि देश दुनिया में इन्होंने कविताओं का नाम किया, कवि सम्मेलन को दुनिया भर तक लेकर के गए, उनकी लोकप्रियता बढ़ाई। एक कविता अच्छी अगर आप लोग सुनना चाहते हो, मैं मध्य प्रदेश में खड़ा हूँ जहाँ बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ जैसे अभियान को बढ़ावा दिया गया, जहाँ से शुरू हुआ। अगर एक कविता हंसते हंसाते अच्छी करने का आपका मन हो तो जरा मुझे एक बार तालियों से आदेशित करें। मैं एक कविता आप लोगों को विशेष सुनाना। स्वागत है, स्वागत है। एक बार एक लड़की मुझे सपरिवार देखने आई। विरोधाभास अलंकार होता है हिंदी साहित्य में, जहां उल्टा कहा जाता है कमल जी, लेकिन आप लोगों को सीधा सीधा समझना है। वो लड़की वाले आए मुझे देखने, मेरे पिताजी ने कहा जी ये रहा हमारा लड़का, देख लीजिए। लड़की वालों ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले जी हमने तो देख लिया, अब किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। कहीं मामला नहीं बन रहा था। एक तो मैं बता रहा हूं ना, मैं इतना समझदार, जैसे तैसे मेरी एक फंसी, वो मैं घर में बैठ के चाय पी रहा था, सिचुएशन देखना और मजे में आना। मैं घर में बैठ के चाय पी रहा था, उसका फोन आया, वो थोड़ी सी लाड़ में आ गई, तो फोन पे बोल रही क्या कर रहे हो। मैंने कहा चाय पी रहा हूँ। बोले अच्छा, अगर मैं वहां होती तो क्या करते। मैंने कहा फिर अपन दोनों बैठ के चाय पीते। बोले नहीं, अगर घर में चाय नहीं होती तो फिर क्या करते। मैंने कहा फिर मैं पहले चाय बनाता, फिर अपन दोनों बैठ के चाय पीते। बोला नहीं, घर में चाय पत्ती ही नहीं होती, चाय बनाने का सामान ही नहीं होता, तो क्या करते। मैंने कहा फिर मैं बाजार जाता, दूध, चाय पत्ती, चीनी, अदरक, इलायची लाता, चाय बनाता और फिर अपन दोनों। तो वो भी समझ गए इसकी हो ही नहीं सकती। एक बार एक लड़की मुझे सपरिवार देखने आई, साथ में अपनी कमाऊ मां और गृहणा पिता को लाई। मैं बता रहा हूं ठीक उल्टा चल रहा है, लेकिन आप लोगों को सीधा समझना है। साथ में अपनी कमाऊ मां और गृहणा पिता को लाई। तो अपन मध्य प्रदेश में अपने यहाँ तो वो हमारी सरकार ने शादी करने की उम्र तय कर दी 21 साल,
यानी कि अपनी सरकार ये बताना चाहती है कि आप कब शादी कर सकते हो। और मैं मध्य प्रदेश के जिस जिले में रहता हूं, हमारे पूर्व विधायक और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय, परम आदरणीय श्री श्री 1008 स्वामी श्री दिग्विजय सिंह जी ये बताना चाहते हैं कि कब तक कर सकते हो। क्या बात है भाई, वाह। एक बार एक लड़की मुझे सपरिवार देखने आई, साथ में अपनी कमाऊ माँ और गृहिणी पिता को लाई। मैं किचन में मेहमानों के लिए चाय गरमा रहा था। मैं किचन में मेहमानों के लिए चाय गरमा रहा था और खिड़की से लड़की को देख देख शर्मा रहा था। लड़की वाले मेरा कद ऊपर से नीचे तक नाप रहे थे। चाय की ट्रे ले जाते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। लड़की की माँ चाय की चुस्की लेते हुए बोली, बेटा खाना बना लेते हो ना? बेटा खाना बना लेते हो ना? पिताजी ने अपने मतलब का सवाल पूछा, झाड़ू पोछा तो लगा लेते हो ना? ये उन्हीं लोगों ने ताली बजाई है जिन्हें घर जाके झाड़ू पोछा तो लगा लेते हो ना। जवाब में हमारे पिताजी बोले, हमारा बेटा सर्वगुण संपन्न है, उसे सब कुछ आता है, बिल्कुल बेल जैसा एकदम सीधा साधा है। लड़की वालों ने थोड़ा थोड़ा और हमने भरपेट नाश्ता किया। अपन क्यों छोड़े? लड़की वालों ने थोड़ा थोड़ा और हमने भरपेट नाश्ता किया। फिर मुझे लड़की के साथ अकेले में बात करने का मौका दिया। वो भाई साहब ऐसा नहीं था, हम दोनों को भेज दिया कमरे में अकेले में बात करने के लिए। आप सुनना, ध्यान से सुनना क्या हुआ। हम दोनों को भेज दिया अकेले में बात करने के लिए। बोले जाओ दोनों आपस में बात कर लो, समझ लो। आपकी कसम 10 मिनट तक पिन ड्रॉप साइलेंट। ना मैं कुछ बोला ना वो बोली। फिर हिम्मत करके मैं ही बोला, बहन आप कितने भाई बहन हैं? फिर वो बोली, अब तक तो 2 थे। ताली बजाओगे या मैं हाथ नहीं रखूं? हाँ, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। हम दोनों को अकेले में बात करने के लिए भेज दिया। लड़की का जैसे जैसे सवाल मेरी तरफ आ रहा था, मैं शर्माते हुए शर्ट की कॉलर चबा रहा था। हम दोनों अपने भविष्य का ख्वाब बुन रहे थे और उधर घर वाले चुपके से हमारी बात सुन रहे थे। वो बोलती जा रही थी, बोलती जा रही थी, बोलती जा रही थी। मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। कुछ इस तरह हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। फिर बाहर ये न्यूज ब्रेकिंग न्यूज की तरह ले आए, जिसे सुनते ही हम दोनों के यार ये ऐसे कैसे चल लेते हैं। जिसे एक तो पानी की बोतल लेने आए हैं। बोतल का मामला इतना अद्भुत है, मैं क्या बताऊं आप लोगों को। बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के तुरंत बाद उसकी माँ उसको दूध की बोतल पकड़ा देती है। जन्म के तुरंत बाद दूध की बोतल, होता है कि नहीं होता है? फिर बच्चा स्कूल जाता है तो फिर वो पानी की बोतल आ जाती है। फिर वो बच्चा कॉलेज जाता है तो फिर बियर की। ये जबरदस्ती का माला पहना रहे भाई। ये शर्मिंदगी का माला। ये माला, ये लोगों ने इनको इतना शर्मिंदगी दिला दी कि बेचारे को पहनाना ही पड़ा। स्वागत है गुरु। भाई साहब आपने मुझे माला डाल दी, अब मैं कसम खा रहा हूँ, ना तो खुद शादी करूंगा ना अपने बच्चों को करने दूंगा। लड़की का जैसे जैसे सवाल मेरी तरफ आ रहा था, मैं शर्माते हुए शर्ट की कॉलर चबा रहा था। हम दोनों अपने भविष्य का ख्वाब बुन रहे थे और उधर घर वाले चुपके से हमारी बात सुन रहे थे। वो बोलती जा रही थी, बोलती जा रही थी। मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। कुछ इस तरह हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। फिर बाहर ये न्यूज ब्रेकिंग न्यूज की तरह ले आए, जिसे सुनते ही हम दोनों के घर वाले मुस्काए। झट मंगनी पट्ट ब्याह की बात आई तो लड़की की माँ ने थोड़ा रुको की आवाज लगाई। बोली, हमारी बेटी सरकारी अफसर है, लाख रुपया महीना कमाती है, ऊपर से ऊपर की कमाई भी आती है। अब आप लोग बताइए ये रिश्ता कैसे निभाएंगे? हमारी बेटी बहुत कीमती है, कितना दहेज दे पाएंगे? हमारी बेटी बहुत कीमती है, कितना दहेज दे पाएंगे? हमें तो चाहिए बड़ा सा बंगला, लग्जरी कार,
1 मिनट की कविता शेष है, अगर ध्यान से सुन ली, मैं याद रहूं ना रहूं, मेरी ये कविता आपको याद रहेगी। अपनी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ व्यंग आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। केवल 1 मिनट ध्यान से सुनना और मुझे अपना पूरा मन देना। हमारी बेटी बहुत कीमती है, कितना दहेज दे पाएंगे? हमें तो चाहिए बड़ा सा बंगला, लग्जरी कार, मंजूर हो तो हाँ करूं, वरना सब बात बेकार। मेरे गरीब पिता बेबस और लाचार, कहां से दे पाते बंगला और कार? लड़की वालों के सामने हाथ जोड़कर बोले। आदरणीय भाई साहब, कृषि मंत्री रहे, किसान की सबसे बड़ी पीड़ा, अगर हंसते हंसाते कोई अच्छी बात आप लोगों के बीच से कह जाऊं तो मुझे फिर भरपूर आशीर्वाद देना। मेरे गरीब पिता बेबस और लाचार, कहां से दे पाते बंगला और कार? लड़की वालों के सामने हाथ जोड़कर बोले, हम दहेज नहीं दे पाएंगे, दहेज की इस आग में अपने बेटे को नहीं जलाएंगे। अपमान के इस घूंट से मेरा हृदय तक रो रहा था, मैं सर से लेकर पांव तक पसीने पसीने हो रहा था। तभी मेरी नींद टूटी। आप लोगों का ठहाका फूटा, आप लोगों की तालियां बजी, ठहाका फूटा, लेकिन अगली पंक्ति अगर इस ठहाके को संवेदना में बदल दूं तो फिर मुझे एक एक व्यक्ति के हाथ हवा में लहरते हुए दिखे। तभी तभी मेरी नींद टूटी तो खुद को बिस्तर पर पाया। इस भयानक सपने ने मुझे सारी रात जगाया। आज मेरा मन दहेज के दानव का दिया हर दर्द मानती है। बेटी के बाप पर क्या बीतती है बस उसका दिल जानता है। वाह, जिंदाबाद, क्या बात है, वाह। किसी ने क्या खूब कहा साहब, मुझे इससे अच्छा कुछ नहीं लगता कि जो कुछ बचा बचाया था वो जर चला गया। पीड़ा देख रहा है किसान की, एक गरीब परिवार की, एक जो कुछ बचा बचाया था वो जर चला गया। बीवी के मेरे एक एक जेवर चला गया। जो कुछ बचा बचाया था वो जर चला गया। बीवी के मेरे एक एक जेवर चला गया। कुछ कर्ज ले लिया था मैंने मकान पर, बेटी का घर बसाया, खुद का घर चला गया। वाह, बहुत अच्छे, वाह। अगर हंसते हंसाते कोई अच्छी बात आपके बेटे ने कह दी हो, अंतिम 2 पंक्ति आपकी विदाई की तालियां मिले एक साथ मुझे के बेटी के बाप पर क्या बीतती है बस उसका दिल जानता है। इस घटना के बाद ये बात मेरे जहन में कुछ यूं घुल गई। सही मायने में उस रात मेरी नींद नहीं टूटी, बल्कि मेरी आंखें खुल गई। अगर आपकी भी आंखें खुल गई हो तो जरा दोनों हाथों को हवा में उठाइए, जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बहुत आभार हरदा, बहुत धन्यवाद।